आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पर्ण विन्यास। तो चलिए हम टिप्पणी लिखने से पहले जान लेते हैं कि यह पर्ण या पत्ती की संरचना क्या होती है। तो पर्ण या जिसे हम कहते हैं पत्ती, तो जो हमारा पर्ण होता है इसमें मुख्य रूप से दो संरचनाएं पाई जाती हैं। एक होता है आपका पेटियोल पेटियोल और दूसरा होता है लेमाइना। तो ये दो संरचनाएं पाई जाती हैं किसी भी पत्ती में। किस प्रकार से? तो जो पेटियोल होता है वे तने का छोटा सा भाग होता है जिससे आपकी पत्ती मेन जो मुख्य तना होता है उससे जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं पेटियोल। तो यहाँ पर ये वाला भाग होगा, ये भाग मुख्य तने से जुड़ा होता है, तो इस भाग को हम कहेंगे पेटियोल। और पत्ती का जो हरा भाग होता है उसे हम कहते हैं लेमाइना। तो ये वाला भाग पत्ती का हरा होता है, इसे हम कहेंगे लेमाइना। तो ये हो गया आपका पर्ण या पत्ती। अब चले जानते हैं शिरा विन्यास क्या होता है। तो शिरा विन्यास तो यहाँ पर आपकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के जो लेमाइना भाग होते हैं, इस लेमाइना पे आपको पीले रंग की लेमाइना क्योंकि हरे होते हैं, इस पे आपको हल्के पीले रंग की संरचनाएं नजर आती हैं। पीले रंग की वाहिका सदृश संरचनाएं नजर आती हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपके पूरे लेमाइना में। इन संरचनाओं को हम कहते हैं शिरा। और इस शिरा के अंदर क्या होता है? इस शिरा के अंदर पत्ती के संवहन बंडल होते हैं। तो संवहन बंडल इन शिराओं के अंदर होते हैं या इन शिराओं के अंदर उपस्थित होते हैं। अब शिरा विन्यास क्या होता है? तो किसी भी पत्ती में शिराओं का जो व्यवस्था होती है उसे हम कहते हैं शिरा विन्यास। तो शिरा की पत्ती में व्यवस्था कहलाएगी शिरा विन्यास। मतलब किस प्रकार से ये शिराएं आपकी पत्ती में मौजूद है, शिरा विन्यास कहलाता है। और जो शिरा विन्यास होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। तो शिरा विन्यास दो प्रकार का मुख्य रूप से पाया जाता है सभी पत्तियों में। पहला प्रकार जो होता है शिरा विन्यास का उसे हम कहते हैं रेटिकुलेट शिरा विन्यास। रेटिकुलेट शिरा विन्यास। तो रेटिकुलेट शिरा विन्यास में क्या होता है? जो शिराएं होती हैं वह एक जाल बनाती हैं। शिराएं जो होती हैं वह एक जाल बनाती हैं या जाल सदृश संरचनाएं शिराओं में होती हैं या पत्ती में पाई जाती हैं। तो किस प्रकार से ये शिराएं जाल बनाएंगी? तो मान लें आपकी ये पत्ती है, इसमें आपकी एक मुख्य शिरा होगी, मुख्य शिरा से बहुत सारी आपकी अन्य शिराएं निकलती हैं कुछ इस प्रकार से। ये अन्य शिराएं फिर विभाजित होती हैं, पुनः विभाजित हो जाती हैं कुछ इस प्रकार से। ये शिराएं पूरी पत्ती में विभाजन करती हैं इस प्रकार से आपकी। और विभाजन करने के पश्चात यहाँ पर पूरी पत्ती में जाल सदृश संरचना बन जाती है। इस जाल सदृश संरचना को हम कहते हैं रेटिकुलेट शिरा विन्यास। और रेटिकुलेट प्रकार का शिरा विन्यास उपस्थित होता है सभी डाइकॉट में। तो डाइकॉट में आपको रेटिकुलेट प्रकार का शिरा विन्यास उपस्थित मिलता है। मोनोकॉट में साधारणतः ये रेटिकुलेट शिरा विन्यास नहीं मिलता, कुछ पौधों को छोड़कर। ये कुछ पौधे हैं जैसे स्माइलेक्स। तो स्माइलेक्स एक मोनोकॉट है पर इसमें आपको रेटिकुलेट शिरा विन्यास मिलता है। इसके अतिरिक्त कुछ और एक दो अपवाद हैं जहां पर आपको रेटिकुलेट शिरा विन्यास मिलेगा। उनके अतिरिक्त किसी भी मोनोकॉट में रेटिकुलेट शिरा विन्यास नहीं पाया जाता, सभी डाइकॉट में रेटिकुलेट शिरा विन्यास उपस्थित होता है। दूसरे प्रकार का जो शिरा विन्यास होता है उसे हम कहते हैं पैरेलल शिरा विन्यास।
तो पैरेलल शिरा विन्यास क्या होता है? यहाँ पर पैरेलल शिरा विन्यास जो होता है उसमें इस प्रकार से माना कि एक पत्ती होती है इस प्रकार की, और पत्ती में आपको जाल सदृश शिराएं नहीं नजर आएंगी। पत्ती में आपको इस तरह से लंबी लंबी लकीरों के रूप में शिराएं उपस्थित मिलेंगी इस प्रकार से। तो जब आपको पत्ती में शिराएं लंबी लंबी लकीरों के रूप में उपस्थित मिले तो उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं पैरेलल शिरा विन्यास। तो यहाँ पर आपकी शिराएं लंबी लकीरों के रूप में मिलती हैं, और ये जो शिराएं होती हैं ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। लंबी लकीरें होती हैं शिराओं की, और शिराएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो शिरा कभी दूसरी को नहीं काटती या दूसरी शिरा को नहीं काटती। ऐसे विन्यास को हम कहते हैं पैरेलल विन्यास। तो ये हो गए दो प्रकार के आपके शिरा विन्यास। और पैरेलल विन्यास जो होते हैं या पैरेलल शिरा विन्यास जो होते हैं वह उपस्थित होते हैं सभी मोनोकॉट में। तो सभी मोनोकॉट में आपको पैरेलल शिरा विन्यास उपस्थित मिलेंगे और सभी डाइकॉट में रेटिकुलेट शिरा विन्यास उपस्थित होते हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर, जैसे यहाँ पे कुछ डाइकॉट होते हैं जैसे एरिंजियम। एरिंजियम एक डाइकॉट पौधा है, पर इसमें आपको पैरेलल प्रकार का शिरा विन्यास उपस्थित मिलेगा। मतलब यहाँ पर शिराएं लंबी लंबी लकीरों के रूप में होंगी और कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। तो इस प्रकार का शिरा विन्यास यहाँ पर एरिंजियम जो कि एक डाइकॉट पौधा है वहाँ पर उपस्थित होता है। तो ये है दोनों प्रकार के आपके शिरा विन्यास जो मुख्यतः एंजियोस्पर्मिक पौधों में उपस्थित होते हैं या आवृतबीजी पौधों में उपस्थित होते हैं। आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।